हाँ तो बच्चों, आज का जो पाठ है संस्कृत खंड से चौथा पाठ, चतुर्था पाठ है प्रबुद्धो ग्रामीणः, यानी कि बुद्धिमान या प्रबुद्ध ग्रामीण, चतुर ग्रामीण। यह एक लघु कहानी है। इसमें गांव के और शहर के कुछ लोग रेलगाड़ी से अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं और उसमें एक बैठा हुआ जो शहर का रहने वाला है वह एक ग्रामीण गांव वाले का हंसी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये लोग आज तक अशिक्षित और मूर्ख हैं। तो इसी पाठ को, इसी प्रसंग को आधार बनाया गया है इस पाठ में। पाठ इस प्रकार शुरू होता है। एकदा बहवः जनाः धूम्रयानम, धूम्रयानम मतलब रेलगाड़ी, आरुह्य नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एकदा एक बार, बहवः बहुत से, जनाः लोग, धूम्रयान रेलगाड़ी पर, आरुह्य चढ़कर, नगरम प्रति नगर की ओर, नगर की तरफ, गच्छन्ति स्म जा रहे थे। एक साथ देख लो। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर, रेलगाड़ी पर सवार होकर नगर की ओर जा रहे थे, नगर की तरफ जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचिच्च नागरिकाः सन्ति, सन्ति नहीं आसन। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचिच्च नागरिकाः आसन। उनमें से कुछ जो बैठे थे रेलगाड़ी में, उनमें से कुछ ग्रामीण थे, गांव के रहने वाले थे, और कुछ नागरिकाः, कुछ शहर के रहने वाले नागरिक थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान उपहसन अकथयत्। कहता है ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। यहाँ पे वाक्य पूरा हुआ। देखो इसका अनुवाद। मौनम स्थितेषु, उनके मौन रहने पर, सभी लोग मौन थे तो उनके मौन रहने पर उनमें से एक, तेषु एकः नागरिकः, उनमें से एक नागरिक, एक शहरी, ग्रामीणान उपहसन, ग्रामीणों का मजाक उड़ाते हुए, उपहास करते हुए, खिल्ली उड़ाते हुए, कथित कहता है, ब्रैकेट के अंदर है नुकामा, ब्रैकेट जो होता है नुकामा के अंदर, ग्रामीणाः यानी गांव वाले, ग्रामीण, ग्रामीण आज भी, गांव के रहने वाले, अद्यापि आज भी, पूर्ववत् पहले की भांति, अशिक्षिताः अशिक्षित हैं, अज्ञाश्च और अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। ठीक है। वो कहता है कि उनके मौन रहने पर उनमें से एक नागरिक ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहता है कि ग्रामीण आज भी पहले की भांति अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः अभवत्, न तेषां विकासः अभवत्, न तो उनका विकास हुआ है, न च भवितु, ठीक है, न च भवितु शक्नोति, न तो उनका विकास हो सकता है, न तो उनका विकास आज तक हुआ है और न आगे भविष्य में हो सकता है। तस्य तादृशम जल्पनम, तस्य तादृशम उसके उस प्रकार के जल्पन, कथन अर्थात बकवास को, कथन को श्रुत्वा सुनकर, को अपि कोई चतुरः चतुर ग्रामीणः कोई चतुर ग्रामीण अब्रवीत बोला। ठीक है। उसके उस प्रकार के कथन को, बकवास को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, वहीं पर बैठा था वो भी। कहता है भद्र नागरिक, हे महाशय नागरिक, भवान एव आप ही किंचित कुछ ब्रवीतु कहिए। हे महाशय, हे सज्जन नागरिक, आप ही कुछ कहिए। यतो ही, क्योंकि, भवान आप, भगवान का मतलब आप होता है, ध्यान देना।
ठीक है, क्योंकि आप ही भवान, आप ही शिक्षितः, आप ही शिक्षित हैं, बहुज्ञः च और बहुत ज्ञानी हैं, अस्ति माने हैं। हाँ, एक सम्मान सूचक शब्द हैं लगाया है, ठीक है। तो आप ही कुछ कहिए, आप बहुत शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। इदम आकर्ण्य, यह सुनकर, सह नागरिकः, वह नागरिक, यह सुनकर वह नागरिक सदर्पम अर्थात दर्प के साथ, अहंकार के साथ, ग्रीवाम, ग्रीवा कहते हैं गर्दन को, अपनी गर्दन को उन्मन्य, उन्नमन्य, गर्दन को उठाकर अकथयत बोला। एक बार देख लो, इसको मिला देते हैं एक साथ। ये इदम आकर्ण, यह सुनकर वह नागरिक गर्व के साथ अपनी गर्दन को ऊंचा उठाकर अकथयत बोला। क्या कहता है? कथयिष्यामि, कहूँगा, परम, पूर्वम, परंतु पहले, समयः विधातव्यः, समय बांध लेनी चाहिए, समय यानी शर्त बांध लेनी चाहिए, यानी शर्त जो है एक रख लेनी चाहिए। मैं कहूँगा लेकिन सबसे पहले एक शर्त बांध लेनी चाहिए, बांध लेनी चाहिए, अर्थात उसके उस पर हमें विचार करना चाहिए। शर्त क्या है? तस्य ताम वार्ताम, तस्य ताम, उसके उस वार्ता, उस बात को, संवाद को, श्रुत्वा सुनकर, सह चतुरः ग्रामीण, वह चतुर ग्रामीण अकथयत बोला, उस चतुर ग्रामीण ने बोला, उसकी बात को सुनकर कहता है, भो अयम वयम, अरे हम सभी अशिक्षिताः, अशिक्षित हैं, भवान च शिक्षिता, और आप शिक्षित हैं, वयम अल्पज्ञा, हम अल्पज्ञानी हैं, भवान च बहुज्ञा, और आप बहुत जानते हैं, इत्येवम, इति प्लस एवं, ऐसा होने पर भी, ऐसा विज्ञाय जानते हुए भी, जानकर, अस्माभि समयः कर्तव्यः, ऐसा जानने पर भी हमें शर्त कर लेनी चाहिए, वयम परस्परम, हम सभी आपस में, परस्पर, प्रहेलिकाम, पहेली, प्रक्ष्यामः, पहेली पूछेंगे, ठीक है, हम सभी आपस में पहेली पूछेंगे। तो इसको एक बार और देख लो, एक साथ मिला देते हैं। वह चतुर ग्रामीण बोला, कहता है कि अरे हम सभी अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं, हम सभी अल्पज्ञानी हैं और आप बहुत ज्ञानी हैं, यह जानते हुए भी हमें शर्त कर लेनी चाहिए, हम आपस में परस्पर पहेली पूछेंगे, यदि भवान उत्तरम, यदि आप उत्तर देने, उत्तरम धातु, उत्तर देने में समर्थः न भविष्यति, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं, तदा तो भवान, आप 10 रूप्यकाणि, 10 रुपये, दास्यति, 10 रुपये देंगे, ठीक है। तो कहता है कि हमें समय यानी अर्थात शर्त रख लेनी चाहिए, हम आपस में पहेली पूछेंगे। तो कहता है कि यदि, शर्त यह है कि यदि आप उत्तर देने में समर्थ न हुए, नहीं होते हैं, तब आप 10 रुपये देंगे दंड स्वरूप, ठीक है। यदि वयम उत्तरम, यदि हम सभी, यानी हम सब उत्तर दातुम देने में समर्थाः
न भविष्यामः, यदि हम सभी उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं, तदा तब 10 रुपये का अर्धम, 10 रुपये का आधा कितने होते हैं, बोलो 5, यानी कि 5 रुपये का यानी 5 रुपये दास्याम 5 रुपये देंगे। एक साथ मिला देते हैं इसको। वो कहता है कि यदि आप उत्तर देने में समर्थ न हुए तो आप 10 रुपये देंगे, और कहता है यदि हम सब उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं तो हम 10 रुपये का आधा 5 रुपये दंड स्वरूप देंगे। तो यह शर्त रख ली गई, अगर शहरी उत्तर देने में समर्थ नहीं होता है तो 10 रुपये देगा, अगर ग्रामीण उसका उत्तर देने में समर्थ नहीं होता है तो वह 10 रुपये का आधा 5 रुपये ही देगा दंड स्वरूप। ठीक है। तो कहता है आम स्वीकृतः समय इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीणः नागरिकम अवदत्। ठीक है। देखिए कहता है हाँ, आम मने हाँ, ठीक है। स्वीकृतः स्वीकार है, समय शर्त स्वीकार है, हाँ शर्त स्वीकार है, ऐसा कथिते ऐसा कहते हुए, तस्मिन नागरिके उस नागरिक से, सह ग्रामीण वह ग्रामीण नागरिकम नागरिक को अवदत बोला, वह ग्रामीण नागरिक को बोला। कहता है प्रथमम भवान एव पृच्छतु, पहले आप पूछिए, पहले आप पूछिए। नागरिकश्च तम, और नागरिक तम उस ग्रामीणम उस ग्रामीण से या को अकथित बोला। त्वमेव मतलब त्वमेव प्रथमम पृच्छ, पहले तुम ही पूछो, पहले तुम पूछो, इति ऐसा। इदम श्रुत्वा यह सुनकर, सह ग्रामीण वह नागरिक वह ग्रामीण अवदत वह ग्रामीण अवदत ग्रामीण बोला, युक्तम ठीक है, युक्तम मतलब ठीक है, अहमेव मैं ही, प्रथमम पहले, पृच्छामि पूछता हूँ। कहता है कि ठीक है मैं ही पहले पूछता हूँ। क्या पूछता हूँ? पहली। वो शुरू हो जाता है, पहले पूछता है अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः अस्फुट वक्ता च यो जानाति सह पंडितः। संस्कृत में है, इसका अनुवाद देखो हिंदी। अपदो दूरगामी अर्थात बिना पैर के दूर तक जाता है। समस्या है, बिना पैर के कोई कैसे चल सकता है, लेकिन पैर नहीं है, लेकिन वह दूर तक जाता है। साक्षरो अक्षर से युक्त है, साक्षर है, लेकिन वह पंडित नहीं है ना। साक्षर तो है, शिक्षित है, अक्षरों से युक्त है, लेकिन वह जानकार पंडित नहीं है। अमुखा अस्फुट वक्ता, मुख नहीं है, जिह्वा नहीं है, बोलने का साधन मुख नहीं है, लेकिन स्पष्ट वक्ता, स्पष्ट बोलने वाला है। कहता है वह ग्रामीण की यो जानाति, जो उसे जानता है, सह पंडित, वह ज्ञानी है, वह पंडित है। बात न करो। अस्या उत्तरम ब्रवीतु, अस्या उत्तरम ब्रवीतु, भवान आप इसका उत्तर बताएं। ठीक है, इसका उत्तर ब्रवीतु बताएं, भवान यानी आप इसका उत्तर बताएं। नागरिकः बहुकालम, वह नागरिक बहुत समय तक, यावत माने तक, बहुत समय तक, अचिंतयत सोचता रहा, चिंतन करता रहा, परम
लेकिन प्रहेलिकायाः उत्तरम उत्तर दातुम, पहेली का उत्तर देने में समर्थः न अभवत, पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत, अतः ग्रामीणम अवदत अहम अस्या, यानी ग्रामीण से बोला, ग्रामीण को बोला कि हम अस्या, मैं इसका, यानी कि पहेली का ना प्रहेलिकाया, इस पहेली का उत्तरम न जानामि, उत्तर नहीं जानता। ठीक ना, एक साथ मिला देते हैं। ठीक है, अस्या उत्तरम, इसका उत्तर आप बताएं, आप बोलिए। नागरिक बहुत समय तक सोचता रहा, चिंतन करता रहा, परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीण से बोला, कहता है मैं इसका, अर्थात इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। अब आगे का देखो, इदम श्रुत्वा, यह सुनकर, ग्रामीणः, ग्रामीण अकथित बोला, कहता है यह सुनकर ग्रामीण बोला, यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तरही तो, यदि आप पहले का उत्तर नहीं जानते हैं तो कहता है ददातु, दीजिए 10 रुपये काड़ी, 10 रुपये दीजिए शर्त के अनुसार। अतः म्लान मुखेन, मलिन मुख वाला, नागरिकेण, नागरिक द्वारा, मलिन मुख वाले नागरिक के द्वारा, समयानुसारम, अर्थात शर्त के अनुसार 10 रुपये काड़ी, 10 रुपये दत्तानी, दिए। यही शर्त लगाई गई थी कि नहीं बता पाओ 10 रुपये दोगे तो यदि उत्तर नहीं जानते तो तरही तो दीजिए कितने, 10 रुपये, 10 रुपये दीजिए। अतः मलिन मुख वाले उस ग्रामीण, नहीं शहरी के द्वारा, नागरिक के द्वारा शर्त के अनुसार 10 रुपये दिए गए, उसने 10 रुपये दिए। पुनः ग्रामीणों, ठीक है, पुनः ग्रामीणों ब्रवीतु, यानी कि पुनः ग्रामीण बोला, इदानीम, यानी कि अब, इस समय, भवान पृच्छतु, पहेली काम, अब आप पहेली पूछिए, अब आपकी बारी है। ठीक है, देखो, दंड दानेन, दंड दान के कारण या दंड दान देने से, खिन्न हुआ, दुखी हुआ, नागरिक, नागरिक बहुकालम, बहुत समय तक, विचार करता रहा, न कांचित पहेली काम, कोई भी पहेली ना उसे अस्मरत, कोई भी पहेली उसे स्मरण नहीं आई। बहुत समय तक विचार करता रहा वह नागरिक, दंड देने का मलिन मुख वाला था, ठीक है, लेकिन उसे पहेली कोई भी याद नहीं आई। अतः अधिकम लज्जमानः, अत्यंत लज्जित होता हुआ, अब्रवीतु, बोला, अत्यंत लज्जित अवस्था में बोला, स्वकीयाः, यानी कि अपनी पहेलिकायाः, अपनी पहेली का, स्वयमेव, तुम ही, यानी स्वयं ही, खुद ही, उत्तरम ब्रूहि, यानी कि तुम अपनी पहेली का उत्तर स्वयं ही दो, बताओ। ठीक है, तदा तब सह ग्रामीण, उस ग्रामीण ने विहसन, हंसकर, स्वप्रहेलिकाया, अपनी पहेली का, सम्यक, सही, यानी सम्यक उत्तरम अवदत, उत्तर बोला। पत्रम, उसने बोला किसका उत्तर, पत्र है, चिट्ठी, ठीक ना, इति, ऐसा। तो पत्र एक ऐसी चीज है जिसका पैर नहीं है, लेकिन वह पत्र दूर तक जाता है ना, उसके अंदर अक्षर हैं लेकिन वह विद्वान नहीं है, मुख नहीं है उसके पास,
लेकिन पढ़ने वाले मुख के द्वारा वह स्पष्ट बोलता भी है। तो जो उसे जानता है वही विद्वान है। ठीक है, आगे का देखो हिस्सा क्या है। यतो ही इदम ठीक है, क्योंकि यह पदेन विनापि, यह पैर के बिना भी दूरम यात, दूर तक जाता है। अक्षरई है युक्तम, युक्तमात पी, अक्षरों से युक्त होते हुए भी न पंडित, विद्वान नहीं है, पंडित नहीं है, नहीं होता है, भवती नहीं पंडित होता है। ठीक है, अक्षरों से युक्त होते हुए भी यह पंडित विद्वान नहीं होता है। एतस्मिन्नेव, यानी एतस्मिन् एव, इसी बीच, इसी समय, काले, इसी समय, इसी बीच में, इसी काल में, तस्य ग्रामीणस्य, उस ग्रामीण का, ग्रामः आगतः, गांव आ चुका था, आ गया। सह विहसन, वह हंसते हुए मुस्कुराते हुए, रेलयानात, रेलगाड़ी से, पंचमी व्यक्ति एक वचन, रेलयानात, रेलगाड़ी से अवतीर्य, उतरकर, स्वग्रामम प्रति, अपने गांव की ओर और चल दिया। एक साथ मिला देते हैं। क्योंकि यह बिना पैर के, पत्र के बारे में बताया गया है, यह बिना पैर के दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त होते हुए भी पंडित विद्वान नहीं होता है। इसी बीच, इसी मध्य, इसी समय के मध्य उस ग्रामीण का गांव आ गया। वह हंसते हुए मुस्कुराते हुए रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल दिया। नागरिका लज्जिता, अब आगे का बता रहा है। नागरिका लज्जिता, वह नागरिक लज्जित भूत्वा माने होकर, लज्जिता भूत्वा, हाँ होकर, भूत्वा गत्वा, ना पीत्वा खाकर पीकर, गत्वा जाकर, ऐसे चलता है। तो भूत्वा होकर, लज्जित होकर, पूर्ववत, पहले की भांति, पहले कैसे थे, मौन थे ना, तुश्रिम यानी कि मौन, अतिष्ठत यानी पहले की भांति मौन बैठ गया, शांत। सर्वे यात्रिणः, उस रेलगाड़ी के बैठे सभी यात्री, वाचालम, उस अधिक बोलने वाले, उस वाचाल, सह नागरिक, उस नागरिक को, उस शहरी को ना, दृष्टवा, देखकर, अधिक बोलने वाले उस वाचाल शहरी को, नागरिक को देखकर अहसन, हंसने लगे, यानी उसका उपहास करने लगे, बहुत बोल रहा था। तदा, तब, सह नागरिकः, उस नागरिक ने, अनुभवत, यानी अनुभव किया, यत माने कि, ज्ञानम, ज्ञान, सर्वत्र, सब जगह, संभवती, यानी ज्ञान केवल शहर में नहीं रहता, ज्ञान सब जगह संभव है। ग्रामीणों में भी बहुत से लोग ज्ञानी निकल आते हैं, यानी कि ज्ञान सब जगह संभव है। ग्रामीणा अपि, ग्रामीण भी, गांव वाले भी, कदाचित, कभी कभी, ना, नागरिकेभ्यः, शहरियों से, नागरिकों से, प्रबुद्धतरा, ठीक है, यानी कि उनसे भी, अर्थात शहरियों से भी, नागरिकों से भी बुद्धिमान, प्रबुद्ध भवंती होते हैं, ऐसा उसने अनुभव किया। क्योंकि ज्ञान कहीं भी हो सकता है और अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। ठीक है, तो हमें इससे यही शिक्षा मिलती है। इसी के साथ प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ का हिंदी अनुवाद और उसकी का संदर्भ, शब्दों का अर्थ समाप्त होता है।